16 जनवरी की रात को सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, आधी रात को एक व्यक्ति उनके घर में घुसा था जिसके साथ सैफ अली खान की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। ऐसा लगता है कि अब वो उस मामले से उबर चुके हैं और इस बारे में वो बात भी कर रहे हैं। वो पब्लिक लाइफ में अपीयरेंस भी दे रहे हैं अपना। पिछले दिनों नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम में वो नज़र आए थे। अब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है और उस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ और उसके बाद जिस तरह से उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा, फिर वो रिकवर होकर वापस आ गए, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें उन्होंने कही है और वो बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी हुई ख़ास तौर पर जो 5 बातें हैं उनका मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि सैफ ने उन पर क्या कहा है, क्योंकि सैफ पर हमले के बाद में बहुत सारे सवाल उठे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। ये पिक्चर जो है बड़ी हौच पौच है। ऐसा लग रहा है कि सैफ के घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति इसमें शामिल था, जबकि सैफ का परिवार और सैफ जिस तरह से बातें कह रहे हैं, जो बातें उन्होंने पुलिस में कही है, उसके हिसाब से जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसको पहचान लिया गया। पुलिस हालांकि उसको बड़ी मशक्क़त के बाद पकड़ पाई थी और अब सैफ ने ये इंटरव्यू दिया है जिसमें इस हमले से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें बताई है। तो उन बातों में 5 जो ख़ास बातें उनका जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहला मामला तो ये है कि सैफ अली खान ऑटो में अस्पताल क्यों गए थे, ये सवाल बार बार उठता रहा है। तो इस पर सैफ अली खान का कहना है कि भाई हमारे यहाँ पे पूरी रात जो है कोई रुकता नहीं, जो लोग भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं वो पूरी रात नहीं रुकते हैं, सबका अपना अपना घर है और वो रात को घर जाते हैं और कोई अगर जब तक कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं होती है तब तक उनको रोकने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए उस रात कोई हमारे पास ड्राइवर नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है कार चलाकर जा सकता था, मेरा मन था कि मैं कार चलाकर अस्पताल जाऊं, लेकिन उन्हें किस्मत थी या समय ऐसा था कि चाबियां मुझे नहीं मिली। तो अगर चाबियां नहीं मिली तो ऐसे में फिर एक ही रास्ता बचा रह गया था कि मैं ऑटो लूं और ऑटो लेकर ही अस्पताल को जाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर उस वक्त हम ऑटो ड्राइवर मतलब अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाते तो फिर काफ़ी देर हो जाती, क्योंकि 2 बजे के आसपास की घटना है, 2 ऑनवर्ड्स की ये घटना बताई जा रही। तो बोले ड्राइवर को फ़ोन लगाते फिर वो आता तो काफ़ी देर हो जाती है। तो इसीलिए हमने जो अपने ड्राइवर को फ़ोन नहीं लगाया और ऑटो पकड़ के ही मैं अस्पताल चला गया। ये पहली बात। एक बड़ा सवाल ये उठा कि भाई सैफ अली खान को जब गंभीर चोट लगी, उनकी पीठ में जो है चाकू लगा, 2-2.5 इंच का टुकड़ा पीठ में से निकला, सीरियस इंजरी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 मिलीमीटर भी अगर वो और गहरा होता तो उनकी स्पाइन में वो चाकू की नोक धंसती और वो पैरालाइज्ड भी हो सकते थे। लेकिन 2 दिन में ही सैफ जो है रिकवर होकर अस्पताल से निकल आए, बहुत एकदम स्वस्थ व्यक्ति की तरह वो चलते हुए नजर आए। तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि जब इतनी गंभीर चोट लगी, 6 जगह जो है उन पर वार हुए, जिनके ऊपर मरहम पट्टी की गई, ऑपरेशन हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है 2 ही दिन में ठीक होकर आराम से अपने पैरों पर चलता हुआ है और जो वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन भी करे। इस पर सैफ का कहना है कि भाई हमें लोगों के इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी। उनका कहना है कि भाई दुनिया में हर तरह की सोच वाले व्यक्ति है, हमें पता है कुछ लोग इस बात पर भरोसा करेंगे कि मैं जल्दी रिकवर हो गया और कुछ लोग जो है वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, अलग अलग रंग हैं इसमें, अलग अलग तरह के लोग हैं। और बोले अगर सब लोग ही एक जैसा सोचने लगे, दुनिया एक ही जैसी हो जाए तो ये मामला बड़ा डल हो जाएगा। हालांकि ये सवाल का जो जवाब है वो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन सैफ का जवाब यही है इस मामले में। तीसरा, सैफ ने एक और बात बताई कि उस हमलावर के साथ जब उनकी मुठभेड़ हुई अंदर घर में तो क्या हुआ। तो सैफ ने कहा कि भाई अंदर वो जो माजरा पूरा था, जो हमलावर के साथ में भिड़ गया था, उन्होंने कहा कि वो बड़ा फिल्मी टाइप का था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस व्यक्ति के साथ लड़ रहा था जो हमारा हाउस हेल्प है, हरी नाम बताया, तो बोले हमारे घर में दीवार में तलवार और ढाल जो है वो लगी हैं, जैसा कि क्योंकि वो नवाब हैं, पुराने ज़माने के नवाब जो होते थे उनके वंशज हैं, तो बोले हमारे घर में लगी हैं। तो बोले हरी जो है उसमें से 2 तलवार जो है वो निकाल के ले आया था और हम लोग उस तलवार से उस व्यक्ति पर, उस हमलावर पर अटैक करने वाले थे। तो बोले पूरा मामला बोले देखने से ऐसा लगेगा या आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि ये पूरा जो है बिल्कुल फिल्मी हो गया, क्योंकि बोले मैं खून से तरबतर था और हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था और तलवारें हमारे हाथ में थी और हम उस व्यक्ति पर जो है अटैक करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सारा दृश्य जो है तैमूर भी देख रहा था। तैमूर यानी जो उनका बेटा है, करीना से जो उनके 2 बेटे हैं उसमें बड़ा बेटा है। तो जब हम उस व्यक्ति पर हमला करने जा रहे थे तो करीना ने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये मत करो, तुमको जल्दी अस्पताल जाना है।
तो बोले हम हमला करते उस व्यक्ति से तलवारों को लेकर, लेकिन करीना ने रोक लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि करीना बोली कि भाई जय को जो है यहाँ से निकालना है और उसको सेफ रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जय के जो छोटा बेटा है सैफ और करीना का, उसके कमरे में घुसा था। तो उनका कहना है कि वो बच्चे को लेकर हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तो सैफ ने कहा इस तरह का ड्रामा हुआ और फिर इसीलिए हमने उस व्यक्ति पर अटैक नहीं किया और उसको उसी कमरे में बंद कर दिया था। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति उस कमरे में, मतलब जय के कमरे में बंद जब उसको किया गया तो जिस रास्ते से आया था वो उसी रास्ते से वापस निकल गया। ये एक तीसरी बात कही। अब उसके बाद में सैफ ने ये एक और इम्पॉर्टेंट बताई कि उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब ये हमला हुआ। तो उन्होंने कहा कि माहौल तो तनाव भरा था, लेकिन क्योंकि बच्चे भी जाग चुके थे और तैमूर भी वहाँ था, छोटा बच्चा, उसने ये सारी चीज़ें देखी। तो सैफ ने कहा कि उस बच्चे ने जो है मुझे अपनी एक प्लास्टिक की तलवार दी और कहा कि अब आप जब भी सोते हो तो अपने साथ हर समय ये इस तलवार को रखा करो, जिससे कि अगर चोर अगली बार आए तो आप उसका इससे मुकाबला कर सको। उन्होंने ये भी बताया कि तैमूर क्योंकि थोड़ा समझदार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, जब उसने अपने पिता को इस तरह खून से लथपथ देखा तो उसने सैफ से सवाल किया कि क्या आप मरने वाले हो। तो सैफ ने कहा कि मैंने उससे कहा नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे सिर्फ चोट लगी है। तो ये स्वाभाविक है कि बच्चे जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो उनके दिमाग पर जो है वो गहरा असर होता है और उनके दिमाग में ये सारी बातें आती। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है सैफ ने बताई, वो अपनी माँ के बारे में बताई, शर्मिला टैगोर के बारे में, क्योंकि वो तो अस्पताल में जा चुके थे और उसके बाद में शर्मिला जो है वो नेक्स्ट डे पहुंची हैं अस्पताल में। तो सैफ ने कहा कि उनको खबर तो मिली गई थी, वो जब आई तो अस्पताल में आई मुझसे मिलने के लिए। तो सैफ ने इस इंटरव्यू में जो कहा है शर्मिला अपनी माँ के बारे में, शी हेल्ड माई हैंड एंड सैंग मी अ सॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए गीत गाया, एंड इट वॉज वेरी सूदिंग। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा दिल को अच्छा लगने वाला गाना था। क्या था ये गाना? आई कांट रिमेंबर। उन्होंने कहा कि कौन सा गाना था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये एक लोरी थी, मतलब जो गाना था वो लोरी थी। और साहब ने फिर आगे थोड़ा सा बात को हल्के टोन में लेते हुए कहा कि भाई जब मैं छोटा बच्चा था तभी मुझे इस तरह की लोरी उनसे सुनने को मिलती थी और अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन ये एक और चीज़ थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि जब ये हमला हुआ मैं अस्पताल में था तो मेरी माँ जब मुझसे मिलने आई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, बड़े स्नेह से जो है मेरा हाथ थामा और फिर मेरे लिए लोरी गाई। तो इस तरह की चीज़ें सैफ अली खान ने इस इंटरव्यू में बताई हैं। तो खैर सैफ ने अब सामने आकर कुछ ज़रूरी बातें, जो सवाल जो थे जिनके जवाब मांगे जा रहे थे, कुछ के जवाब उन्होंने दिए हैं। हालांकि कुछ सवालों के जवाब अभी भी जो है लोग चाहते हैं उस तस्वीर को कुछ और साफ देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सैफ ने ये जो सारी बातें अपनी तरफ से क्लियर की हैं, आप इनसे कितना सेटिस्फाइड हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएंगे हम उन्हें लेकर आपके पास आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।